नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पवित्र पर्व के दौरान पूजे जाने वाले मां दुर्गा के नव रूपों की। नवरात्रि एक ऐसा उत्सव है जो मां के नव स्वरूपों की आराधना का महासमारोह है। हर दिन एक विशिष्ट रूप की पूजा की जाती है, जिसे शक्ति का प्रतिरूप माना जाता है। घट स्थापना, शुभ मुहूर्त, आश्विन घट स्थापना, बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर 2024 को घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक, कुल अवधि 1 घंटा 6 मिनट। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:46 से 12:33 तक, कुल अवधि 47 मिनट। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 12:18 से पहली नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024। घट स्थापना शैलपुत्री पूजा दूसरी नवरात्रि 4 अक्टूबर 2024। ब्रह्मचारिणी पूजा तीसरी नवरात्रि 5 और 6 अक्टूबर 2024। चंद्रघंटा पूजा चौथी नवरात्रि 7 अक्टूबर 2024। कूष्मांडा पूजा पांचवी नवरात्रि 8 अक्टूबर 2024। स्कंदमाता पूजा छठी नवरात्रि 9 अक्टूबर 2024। कात्यायनी पूजा सप्तमी नवरात्रि 10 अक्टूबर 2024। कालरात्रि पूजा अष्टमी नवरात्रि और महानवमी 11 अक्टूबर 2024। महागौरी पूजा सिद्धिदात्री पूजन सरस्वती पूजा दुर्गा अष्टमी पहला दिन। मां शैलपुत्री को नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाता है। मां शैलपुत्री हिमालय की राजकुमारी हैं और इनका वाहन वृषभ बैल है। इन्हें प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से मानव जीवन में स्थिरता और समृद्धि का आगमन होता है। पूजन विधि: पहले दिन कलश स्थापना करके मां शैलपुत्री की प्रार्थना करें, सफेद फूल अर्पित करें और उनकी आरती उतारें। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी तप और संयम की देवी हैं, जो मनुष्य को धैर्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाती हैं। इनकी उपासना से जीवन में ज्ञान और शक्ति का प्रवेश होता है। पूजन विधि: मां को गुलाब के फूल चढ़ाएं और उनसे जीवन में शांति और स्नेह की प्राप्ति की कामना करें। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। इनका श्रृंगार घंटा और चंद्र से होता है, जो उनके वीर रूप का दर्शन कराता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से भक्त को भय मुक्त और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि का मूल रूप माना जाता है। मां कूष्मांडा अपने भक्तों को आरोग्य और तेज देती हैं। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां अपने गोद में स्कंद को बिठाए हुए हैं, जो उनके मां के रूप को प्रदर्शित करता है। मां की कृपा से आपको संतान और सुख का आशीर्वाद मिलता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी महिषासुरमर्दिनी के रूप में आदि शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को शक्ति और साहस मिलता है। मां कालरात्रि सातवां दिन। सातवें दिन मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। मां कालरात्रि का रूप विकराल है, जो बुराइयों का विनाश करता है। इनकी उपासना से आप अपने जीवन में डर को मिटा सकते हैं। आठवें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मां महागौरी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी पूजा से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र होता है। नवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी हैं। उनसे जीवन में सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थे मां दुर्गा के नव रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है। हर रूप अपनी एक अलग ही महिमा और शक्ति लेकर आता है। आप सभी से निवेदन है कि इस नवरात्रि मां की पूजा भक्ति भाव से करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। जय माता दी।